क्या आप जानते हैं पाकिस्तान, जो इतिहास में डूबा हुआ देश है, प्राचीन कहानियों और अलौकिक दुनिया के रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। काराकोरम की ऊंची चोटियों से लेकर लाहौर की हलचल भरी सड़कों तक हर जगह पर आपको कुछ न कुछ रहस्यमय मिलेगा। अज्ञात की कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा है। एक ऐसी दुनिया की बड़ी ही रोचक तस्वीर पेश करते हैं जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा बहुत पतला है और कभी-कभी ये पर्दा पूरी तरह से हट जाता है, जहां आत्माएं घूमती हैं और किंवदंतियां जीवित हो उठती हैं। ये आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। जरा सोचिए, सिंधु घाटी में सूरज ढल रहा है और उसकी लंबी परछाइयां गुजरे हुए साम्राज्यों के भूतों के साथ नाच रही हैं। ये दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है और उसकी लंबी परछाइयां गुजरे हुए साम्राज्यों के भूतों के साथ नाच रही हैं। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी है और उनकी कहानियां पत्थरों पर अंकित हैं। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी है और उनकी कहानियां पत्थरों पर अंकित हैं। इन कहानियों में हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी और उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। उनकी कहानियां पत्थरों पर अंकित हैं। इन कहानियों में हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी और उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान बेचैन आत्माओं, प्रेतबाधित जगहों और अज्ञात से मुलाकात की कहानियों से भरा पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान बेचैन आत्माओं, प्रेतबाधित जगहों और अज्ञात से मुलाकात की कहानियों से भरा पड़ा है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये किस्से सिर्फ कैंप फायर की कहानियां नहीं हैं। ये पाकिस्तानी संस्कृति, मान्यताओं और समझ से परे जो है, उसके प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण की समृद्ध झलक पेश करते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये पाकिस्तानी संस्कृति, मान्यताओं और समझ से परे जो है, उसके प्रति स्थायी मानवीय आकर्षण की समृद्ध झलक पेश करते हैं। तो मेरे साथ आइए और पाकिस्तानी भूतों की कहानियों की दुनिया में उतरें। उन खौफनाक किस्सों को जानें जिन्होंने सदियों से रूह कंपा दी है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन खौफनाक किस्सों को जानें जिन्होंने सदियों से रूह कंपा दी है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अज्ञात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं उन कहानियों को जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हमारा सफर शुरू होता है कराची के बीचों बीच शानदार मोहट्टा पैलेस से। यह महल, जो अपनी भव्यता और रहस्यमय आभा के लिए प्रसिद्ध है, एक समय में एक समृद्ध व्यापारी का निवास स्थान था। आज यह एक संग्रहालय के रूप में खड़ा है, लेकिन इसके भीतर की कहानियां और रहस्य अभी भी जीवित हैं। यह वास्तुशिल्प कृति, जो अब एक संग्रहालय है, के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इसके पूर्व मालिक, एक हिंदू व्यापारी शिवरतन चंद्र रतन मोहट्टा का भूत रहता है। मोहट्टा पैलेस की दीवारें उन दिनों की गवाह हैं जब यह महल जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, लेकिन अब यह एक अलग ही कहानी बयां करता है। स्थानीय लोग महल की दीवारों के भीतर होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। बिना वजह आवाजें आना, लाइटों का टिमटिमाना और रात के सन्नाटे में परछाइयों का दिखना। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने महल के गलियारों में चलते हुए अजीब सी ठंडक महसूस की है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्री मोहट्टा की आत्मा है, जो अपने प्रिय घर को छोड़कर नहीं जा पा रही है। वे कहते हैं कि श्री मोहट्टा की आत्मा अपने महल की रक्षा करने के लिए यहाँ रहती है और वह उन लोगों को चेतावनी देती है जो महल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। दूसरों का मानना है कि यह भारत और पाकिस्तान के दर्दनाक विभाजन के दौरान मारे गए लोगों की आत्माएं हैं, जो महल की दीवारों के भीतर सुकून की तलाश में हैं। विभाजन के समय इस महल ने कई कहानियों को अपने भीतर समेटा और शायद उन कहानियों की आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। सच्चाई जो भी हो, कहानियां बनी रहती हैं जो उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो रात के अंधेरे में महल में जाने की हिम्मत करते हैं, अलौकिक की एक झलक पाने की उम्मीद में। महल के अंधेरे गलियारों में चलते हुए आगंतुकों को ऐसा लगता है
जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों, जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, हवा प्रत्याशा के साथ भारी हो जाती है और महल एक भयानक चमक में डूब जाता है। यह समय वह होता है जब महल की रहस्यमय शक्तियां जागृत होती हैं और आगंतुकों को ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस कर रहे हों। आगंतुकों और कर्मचारियों ने समान रूप से एक उपस्थिति, एक ऐसी ठंडक महसूस करने की सूचना दी है जो उनकी रूह कंपा देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने महल के कमरों में अजीब सी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजर रही हो। खाली गलियारों में कदमों की गूंज गूंजती है और दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। यह महल, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, अब एक रहस्यमय और भयानक स्थान बन गया है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई है। महल की दीवारें उन सभी कहानियों की गवाह हैं जो यहाँ के रहस्यों को उजागर करती हैं। हमारा अगला पड़ाव हमें हिमालय में ऊंची बसी लुभावनी सैफुल मुल्क झील पर ले जाता है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर यह झील एक दुखद प्रेम कहानी का स्थान भी है, जो सदियों से इस क्षेत्र को अपनी चपेट में लिए हुए है। किंवदंती है कि ईरान के एक राजकुमार सैफुल मलूक को झील में रहने वाली एक परी राजकुमारी बद्री जमाला से प्यार हो गया। उनका प्यार मना था और राजकुमार को परी लोक से निकाल दिया गया था। दिल टूटा, सैफुल मलूक अपने खोए हुए प्यार की तलाश में पहाड़ों में भटकता रहा। उसकी निराशा की चीखें घाटियों में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गईं। आज तक स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमार की आत्मा अभी भी अपनी प्यारी बद्री जमाला की तलाश में झील के किनारे भटकती है। आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने हवा में उसकी दर्द भरी चीखें सुनी हैं, जो प्यार और नुकसान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सैफुल मलूक और बद्री जमाला की कहानी प्यार के लिए हम जो बलिदान देते हैं और त्रासदी के बावजूद मानवीय जुड़ाव की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। चौथा भाग, जिन्न और अलौकिक अनजान की व्याख्या। पाकिस्तानी भूतों की कहानियों को समझने के लिए हमें उन रहस्यमयी प्राणियों की दुनिया में प्रवेश करना होगा जिन्हें जिन्न के नाम से जाना जाता है। इंसान को जिन्न के दायरे में जाना होगा, जो अलौकिक प्राणी हैं और इस्लामी और इस्लाम से पहले की पौराणिक कथाओं में गहराई से बसे हुए हैं। जिन्न, जिनका उल्लेख कुरान और हदीस में भी मिलता है, सदियों से मानव कल्पना का हिस्सा रहे हैं। जिन्न, जिन्हें अक्सर आग या धुएं के जीव के रूप में दर्शाया जाता है, विभिन्न रूपों और आकारों में प्रकट हो सकते हैं। वे अदृश्य हो सकते हैं या फिर किसी जानवर या इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि वे एक समानांतर आयाम में मौजूद हैं और मानव दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं। ये समानांतर आयाम हमारी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उससे अलग है। इन प्राणियों, जो दयालु और दुष्ट दोनों हैं, को अक्सर अजीब आवाजों से लेकर प्रेत बाधा तक अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जिनकी कहानियां अक्सर उन घटनाओं को समझाने के लिए सुनाई जाती हैं जिन्हें विज्ञान या तर्क से समझाना मुश्किल होता है। जहां कुछ लोग इन मान्यताओं को केवल अंधविश्वास मानते हैं, वहीं दूसरों का मानना है कि जिन्ह एक छिपी हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं जो हमारी समझ से परे है। वहीं दूसरों का मानना है कि जिन्न एक छिपी हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं जो इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी समझ से परे भी ताकतें काम कर रही हैं। यह छिपी हुई दुनिया रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई है, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी समझ से परे भी ताकतें काम कर रही हैं। जिन्ह की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया के परे कुछ और भी है। जिन्ह की अवधारणा पाकिस्तानी भूतों की कहानियों में जटिलता की एक और परत जोड़ती है, जो आध्यात्मिक और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। यह जटिलता हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों जिन्न की कहानियां इतनी लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं, जो आध्यात्मिक और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। जिन्न की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया के परे कुछ और भी है। वे एक निरंतर उपस्थिति हैं जो इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत जगह है। जिन्न की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया के परे कुछ और भी है, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत जगह है। जिन्न की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया के परे कुछ और भी है। ये रहस्यमयी दुनिया हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। पांचवां भाग, कोह-ए-चिल्टन की पहेली, जहां आत्माएं भटकती हैं
हमारा सफर एक उदास मोड़ लेता है क्योंकि हम बलूचिस्तान के उजाड़ परिदृश्य में जाते हैं, जो भव्य कोहे चिल्टन छोटी का घर है। यह पर्वत श्रृंखला रहस्य और किंवदंती में डूबी हुई है, जिसे एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता है जहां आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। स्थानीय लोक कथाओं में 40 बच्चों के बारे में बताया गया है जिन्होंने पहाड़ों में शरण ली थी, लेकिन एक श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं चोटियों पर भटकती हैं, उनकी चीखें घाटियों में गूंजती हैं। चाहे ये हवा की फुसफुसाहट हो या खोई हुई आत्माओं का विलाप, कोहे चिल्टन की किंवदंती जंगल की क्षमा न करने वाली प्रकृति और प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।